भगवान शिव शंभू शिव शंकर महादेव भी कहलाते हैं। माना जाता है कि महादेव से जो कुछ भी दिल से मांगो उसे जरूर पूरा करते हैं, तभी तो इन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। बड़े बड़े राक्षस हो, देवी देवता हो या मामूली इंसान हो, अगर दिल से एक बार महादेव को पुकार देते हैं तो महादेव उनकी पुकार पर दौड़े चले आते हैं। माना जाता है कि किसी भी परिस्थिति में महादेव की पूजा करो तो वो जरूर स्वीकार करते हैं। ऐसी काफी सारी कथाएं इस दुनिया में प्रचलित है, लेकिन इन सारी कथाओं से बिल्कुल हटकर एक शिवलिंग जो कि उत्तराखंड के हथिया नौला नामक गांव में विराजमान है, उसकी कथा पूरी दुनिया में प्रचलित है। दोस्तों, कथा में आगे बढ़ने से पहले पूरी दुनिया में आप लोगों को मालूम ही होगा कि भगवान शिव का जहां पर भी शिवलिंग विराजमान रहता है वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग अक्सर जाते हैं, उनके शिवलिंग के ऊपर जल दूध चढ़ाते हैं, उनकी दिल से पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, हथिया नौला नाम के इस गांव में विराजमान इस शिवलिंग के आसपास भी कोई भटकने से बिल्कुल बहुत ज्यादा कतराता है, बहुत ज्यादा डरता है। दरअसल दोस्तों, यहां के लोगों का यह मानना है कि जो कोई भी इंसान हथिया नौला में मौजूद इस शिवलिंग की पूजा करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा या तो फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई ना कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसकी कथा के ऊपर। दरअसल बहुत पुराने टाइम की बात है, इस गांव में एक बहुत ही फेमस मूर्तिकार रहा करता था और एक दुर्घटना के दौरान उस मूर्तिकार का एक हाथ कट जाता है। अब वो मूर्तिकार जैसे तैसे करके अपने परिवार का गुजर बसर एक ही हाथ से मूर्ति बनाकर कर रहा था। आसपास के लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हंसते थे, पीठ पीछे उसकी बातें करते थे, और जो उसके दूसरे मूर्तिकार कॉम्पिटिटर्स थे ना, वो क्या बोलते थे, ये तो एक हाथ वाला हो गया, अब क्या मूर्ति बनाएगा। ये सारी बातें इसे जरूर पता चलती थी। कभी कभी कोई कोई आके बता देता था, कभी कभी इसे कोई लोग बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। इसे इन बातों का बहुत ज्यादा बुरा लगता था। एक दिन इसने ठान लिया कि मैं अपने बारे में पूरी दुनिया को बता के ही रहूंगा। एक दिन बहुत ही क्रोध और दुख के साथ अपने घर से निकला और घर की दक्षिण दिशा की तरफ आगे बढ़ गया। थोड़ी आगे बढ़ने के बाद मिला इसे एक घना जंगल। उसने केवल एक रात में एक शिवलिंग के साथ साथ एक मंदिर का निर्माण कर दिया अपने केवल एक हाथ से, और बस उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। वो घर लौटकर नहीं आया, ना ही वो उस जंगल के आसपास या ना ही किसी और गांव के आसपास मिला। सब लोगों ने उसे बहुत ढूंढा और फिर सब लोग समझ गए कि या तो इसने ये दुनिया से परेशान होकर, लोगों के ताने से परेशान होकर अपनी जिंदगी को त्याग दिया है या फिर कहीं संन्यास लेने चले गया है। लेकिन सच्चाई क्या थी कभी किसी को क्लियर नहीं हुआ। जब लोग इकट्ठे हुए गांव के, तो गांव के लोगों ने इकट्ठे होकर देखा कि इसने तो एक रात में मंदिर बना डाला। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हुए और इसके कर्तव्य के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न भी हुए। अब लोगों ने सोचे अंदर जाके देखते तो हैं कि इस मंदिर का इंटीरियर कैसा है। जैसे ही लोग इस मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो देख के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर भगवान शिव की जो शिवलिंग बनाया था इसने, ये विपरीत डायरेक्शन में बना दिया था। दरअसल आप लोगों ने देखे होंगे कि शिवलिंग के नीचे की तरफ एक ऐसा गोल सा बना रहता है, वो इसने अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया था। इस वजह से आसपास के लोग ये कहने लगे कि इस शिवलिंग की पूजा करना एक बहुत बड़े अपशकुन को न्योता दे देगा। इसके बाद से वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उन लोगों ने यहां पर पूजा अर्चना नहीं की। लोग यहां से गुजरते भी थे ना तो अपनी नजरें चुरा लेते थे। कुछ लोग ऐसे प्रणाम करके आगे बढ़ जाते थे, लेकिन मैक्सिमम लोग इस मंदिर के आसपास भटकने से भी डरते थे। वो दिन हुआ और आज का दिन हुआ, आज तक किसी ने भी भगवान शिव के इस शिवलिंग की पूजा अर्चना नहीं की। दरअसल एक बहुत ही हैरान कर देने वाला कांड यहां पर हो गया था। इसके निर्माण के कुछ सालों बाद एक अंग्रेज सिपाही एक इंडियन आदमी के साथ घूमता हुआ इस मंदिर के सामने से गुजर रहा था। अचानक से अंग्रेज सिपाही बोलता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। अब उसके साथ मौजूद इंडियन आदमी क्या बोलता है कि आप यहाँ पर मत जाइए, यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर जाना ठीक नहीं होगा। और इस मंदिर को लेकर बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी कथाएं लोगों के बीच में फेमस है। वो शायद थोड़े से नशे में था। उसने बोला छोड़ो, मैं ये सब चीजों को ज्यादा माइंड नहीं करता। माना जाता है कि उसने भगवान शिव के इसी मंदिर के आसपास उसी वक्त टॉयलेट कर दिया। जब वो ये कर रहा था तो उसे देखकर जो इंडियन आदमी था वो बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि वो ज्यादा नहीं बोल सकता था ना अंग्रेज के सामने, लिमिट में ही बोल सकता था। उसने एक हद तक उसे रोका, लेकिन वो अंग्रेज आदमी नहीं रुका। तो यहाँ पे इंडियन वाला देखते रह गया और देखते देखते निकल लिया। बोला अब जो होगा इसके साथ ही होगा, मैं बच जाऊंगा। और हुआ ही कुछ बहुत ज्यादा अजीब।
अब वो इंडियन आदमी तो वहां से निकल गया, वो वहां से निकला और ये बात उसने किसी को भी नहीं बताया और इंतजार करने लगा उस अंग्रेज आदमी का अपने पास पहुंचने का। लेकिन काफी समय बीत गया, वो अंग्रेज आदमी वहां से टॉयलेट करके वहां तक नहीं पहुंचा जहां उसे जाना था। वो इंडियन आदमी उसका इंतजार करता रहा। अब क्या हुआ, रात हो गई और अगला दिन आ गया। अब जब अगला दिन आया तो ये आदमी ने सोचा कि यार अब लोगों को बता देना चाहिए। वो अंग्रेज अफसरों के पास गया, लोगों के पास गया और उसने सारी बातें बताई। अब सब लोग चिंता में आ गए, अंग्रेज अफसर भी चिंता में आ गए। सभी लोग ढूंढते हुए उसे उस एरिया में पहुंचे, उस मंदिर के आसपास उसे बहुत ढूंढे, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, उसके परिवार वाले टेंशन में आ गए। उसे ढूंढते ढूंढते कुछ अंग्रेज अफसर उस इलाके के 7 किलोमीटर आगे वाले इलाके में गए, तो वहां पर उसकी डेड बॉडी सभी लोगों को मिली। लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए उसकी डेड बॉडी को देखकर, क्योंकि उसकी डेड बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर बहुत ही खूंखार जानवर ने वार किया है और उसी की वजह से इसकी मृत्यु हो गई है। उसके शरीर में नाग के डसने का भी एक सबूत मिला, मतलब उसके शरीर में एक नाग का जहर फैला हुआ था। साथ ही साथ उसके शरीर को देखकर लग रहा था कि इसके ऊपर शेर ने भी वार किया है, मतलब एक साथ इतने सारे खूंखार जानवरों ने इसके ऊपर वार किए थे। गांव में एक और कथा प्रचलित हो गई कि देखो इस अंग्रेज आदमी ने इस मंदिर के पास टॉयलेट किया, मना करने के बावजूद भी, तो जो भगवान शिव के जो नाग है वो इसके ऊपर क्रोधित हो गए और फिर उसके बाद आखिरकार उसे ये भुगतना पड़ा। उसके बाद लोग और भी ज्यादा कतराने लगे इस मंदिर के आसपास जाने से। लोग अब रेयर ही यहां से गुजरते हैं और जब भी गुजरते हैं तो दूर से ऐसा मतलब सर झुकाते हैं और वहीं के वहीं निकल जाते हैं। आज के टाइम में यह मंदिर पूरी तरह से सुनसान वीराना पड़ा हुआ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों, क्या भगवान शिव सचमुच में इस तरह का प्रकोप अपना दिखा सकते हैं किसी के भी ऊपर, इस तरह का क्रोध किसी के ऊपर दिखा सकते हैं कि अगर कोई भी इंसान सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करे, चाहे वो किसी भी तरीके से करे, तो क्या भगवान शिव सचमुच में क्रोधित हो सकते हैं? क्या ये जो कुछ भी हुआ उस गांव में वो एक कोइंसिडेंस की वजह से हुआ और उसी कोइंसिडेंसेस की घटनाओं की वजह से लोग समझने लगे कि इस मंदिर में पूजा करना बहुत ही अपशकुन को न्योता दे देगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर सचमुच में इसके पीछे कोई बड़ी सच्चाई छुपी रही होगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी सच्चाई होगी, क्योंकि भगवान शिव की सारी कथाएं, इतनी सारी कथाएं इस दुनिया में फेमस है। एक भील की भी कथा फेमस है कि भील ने किस तरह से भगवान शिव की पूजा किया था बिना किसी नियम को फॉलो किए और भगवान शिव उसके ऊपर ही प्रसन्न हुए थे। तो मुझे नहीं लगता कि भगवान शिव सिर्फ एक दिशा के गलत होने की वजह से उनकी कोई पूजा करेगा तो उसके ऊपर क्रोधित हो जाएंगे। खैर दोस्तों, अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों। चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।